हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कीर्ति है और मैं रहती हूँ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ शहर में। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ थोड़ा सा हेयर केयर शेयर करने वाली हूँ और साथ ही साथ ये प्यारी सी सुबह भी आपको दिखा रही हूँ। तो रात को हुई थी बारिश और उसके बाद सुबह का मौसम कुछ ऐसा था, तो मैं सुबह लगभग 1 घंटे की वॉक करने जाती हूँ और मुझे तो डेली ऐसा ही मौसम नज़र आता है। सामने ये देखो पहाड़ों के बीच से बादल जाते हुए, इतना सुंदर लगता है ना सुबह के टाइम सब कुछ। और मेरे तो पूरे दिन का ये वाला टाइम सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि सुबह जल्दी उठूं और बाहर जाऊं, वॉक करूं। और ऐसे ही 1 घंटे की मेरी वॉक भी हो जाती है। और इसके बाद अब मैं आ गई थी अपने घर वापस। तो इस टाइम पे लगभग 6:15 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। और मुझसे ना काफ़ी लोग पूछते हैं कि हेयर केयर से रिलेटेड भी मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँ अपनी। तो देखो, मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपने बालों में इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं मेनली नेचुरल चीज़ों में ही यकीन करती हूँ। तो मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ कड़ी पत्ता खाने से। ये मैं काफ़ी लोगों को बता भी चुकी हूँ मैसेज में, जो मुझसे पूछते हैं पर्सनली। और बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो अपने बालों में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को अप्लाई करेंगे तो वो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। लेकिन खाली चीज़ें अप्लाई करने से फ़ायदा नहीं होता है। कुछ चीज़ें आपको इनटेक करनी होती हैं जो कि अंदर से आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो इसीलिए सुबह की शुरुआत अपनी करें आप लगभग 10-15 कड़ी पत्ता खाने से। और इसको ना खाली पेट ही खाना है। तो सुबह उठते ही पानी वानी पी के आप इसको खा सकते हैं। और इसके बाद आधा घंटा कुछ भी मत खाना। तो मैं तो इनको या तो वॉक करने जाने से पहले खा लेती हूँ या फिर वापस आने के बाद में, क्योंकि इस टाइम पे मैं वैसे भी और कुछ नहीं खाती हूँ आधे पौने घंटे तक। और आके करती हूँ फिर मैं अपनी एक्सरसाइज। तो स्किपिंग और ये स्टेपिंग तो मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे और कोई एक्सरसाइज करूँ या ना करूँ। और स्टेप्स के तो मैं ऑलमोस्ट 50 के 4 सेट लगा ही लेती हूँ। तो मुझे ये 2 एक्सरसाइज करनी बहुत पसंद है और मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगती है ये। और आज मुझे ना हेयर केयर भी करना है, क्योंकि बारिश के मौसम में ना बाल काफ़ी अजीब से हो जाते हैं। तो इस टाइम पे ना मैं बहुत ही इजी सा एक हेयर मास्क बना के लगाती हूँ। इनफैक्ट ये वाला मास्क मैं कभी भी यूज़ कर लेती हूँ, बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो इसके लिए यहाँ पे चाहिए होगी एक ये फ्रेश वाली एलोवेरा लीव। तो मैंने यहाँ से एक पूरी ही पत्ती निकाल ली थी। और ये वाला हेयर मास्क बनाने के लिए आपको बस 3 ही चीज़ें चाहिए होंगी। एक है ये एलोवेरा, दूसरा होगा दही और तीसरी है विटामिन ई के कैप्सूल। बस इन्हीं 3 चीज़ों से आप बहुत अच्छा हेयर मास्क बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 1 कप में पानी लेकर थोड़ा सा उसमें इस लीफ को डिप करके रख देंगे लगभग 15-20 मिनट के लिए। और इसके बाद करेंगे मास्क बनाने की तैयारी। तो अभी मेरे पास जैसे ये 15-20 मिनट का टाइम था, इस बीच मैंने अपने थोड़े से काम कर लिए। तो दही भी इस टाइम सेट हो चुकी थी, इसको मैं सुबह फ्रिज में रखना भूल गई। तो इस टाइम मैंने इसको रख दिया फ्रिज में और साइड में ही अपनी चाय बनने के लिए रख दी थी। और सुबह के टाइम तो ना लगभग 8 बजे तक का पूरा टाइम मेरा कंप्लीट मी टाइम रहता है। मैं इस टाइम पे जो भी करना चाहूँ वो कर सकती हूँ अपने काम। दिन की शुरुआत मैं कंप्लीटली अपने ही हिसाब से करती हूँ। तो मैं तो एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, इसीलिए मेरा जो टाइम है ना दिन का, वो काफ़ी जल्दी शुरू हो जाता है और मेरे पास अपने लिए सफिशिएंट टाइम रहता है। और जो भी डेली के घर के काम होते हैं ना, वो सब मैं 8 बजे के बाद ही करना स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करती हूँ। तो सब कुछ एकदम अपने हिसाब से रहता है 8 बजे से पहले। तो यहाँ पर चाय तो मेरी तैयार हो चुकी थी और आराम से बाहर बैठ करके मैंने तो अपनी सुबह वाली ये चाय एंजॉय करी। और इसके बाद फिर यहाँ पे करने लगी थी अब मैं हेयर मास्क बनाने की तैयारी। तो आपको भी बताती हूँ इसको बनाना कैसे है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हमें पीसना होगा, लेकिन पीसने से पहले ना बस इसकी जो साइड वाला पोर्शन है उसको हम इस पे से रिमूव कर लेंगे। बाकी हमें कुछ भी नहीं हटाना है, सिर्फ ये साइड वाला हटा देंगे। और इसके बाद इसको हम ऐड करेंगे मिक्सी के जार में। और आप इसको जितना पतला पीस सकते हैं उतना पतला पीस के इसका पेस्ट बना लेना, क्योंकि अगर इसके मोटे चंक्स रह जाएंगे पीसते टाइम तो जब आप बालों में इसको लगाएंगे ना, वो आपके बालों में अटकेंगे और आपको ही वो लगाते टाइम थोड़ी प्रॉब्लम भी आएगी। इसीलिए जितना फाइन आप इसको बना सकते हैं उतना फाइन बना करके इसका तैयार कर लेना। तो यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लिया था। और अब नेक्स्ट स्टेप हमें करना है कि इसको ऐड करेंगे दही में। तो आपके बालों में जितनी भी दही लग सकती है आप उतनी इसमें ले लेना। मेरे बालों में तो ये सारी लग जाएगी। और कोशिश करना कि दही आपकी फ्रेश ना हो, कि खट्टी दही हो, थोड़ी 1-2 दिन पुरानी। और इसके बाद इसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल हमें ऐड करने हैं। और बस इन 3 चीज़ों को मिक्स करना है और आपका ये घर में ही बहुत ही अच्छा इफेक्टिव सा हेयर मास्क बन के तैयार हो जाएगा। तो आप ना इसको हफ्ते में एक बार भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जितने भी आपके रफ बाल हो रहे होंगे सब एकदम स्मूथ हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने इन सबको मिक्स कर लिया और मेरा तो ये हेयर मास्क यहाँ पे बन के हो चुका है तैयार।
अब आप इसको ना लगाने से पहले अपने बालों को एक बार बहुत अच्छे से सुलझा लेना। उलझे हुए बालों में लगाएंगे तो वो उससे बहुत ज़्यादा बाल आपके टूटेंगे। और आप जब भी बालों में कुछ भी अप्लाई करें, हेयर ऑयल, हेयर मास्क या कोई और भी चीज़, तो हमेशा डिटेंगल करके ही उसको अप्लाई करें। और अब यहाँ पर मैंने एक तरफ तो वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर दी थी, कपड़े धुल रहे थे, और दूसरी तरफ यहाँ पे हेयर मास्क लगा रही हूँ। और इसको लगा के ना ऑलमोस्ट आधे घंटे तक ही रखूंगी मैं, ज़्यादा देर तो कुछ भी नहीं लगाती। और यहाँ अच्छे से पार्टीशन करते हुए मैंने पूरे बालों में अपने इसको लगा लिया था। पूरे रूट से लेके एंड तक पूरे में ही हम इसको लगा लेंगे। इनफैक्ट एंड में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लगाना आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रेकेज और जो रफनेस होती है वो नीचे की साइड पे ज़्यादा रहती है। और मैं इसी तरह से घर में ही अपने हेयर मास्क बना के अप्लाई करती रहती हूँ। और धीरे धीरे आपके साथ हेयर केयर की अपनी सारी ही वीडियोज़ मैं शेयर करूँगी। और इसको ना बाथरूम में ही लगाना, क्योंकि ये थोड़ा पतला होता है तो हर जगह टपकने लगेगा। अगर आप इसको कहीं बाहर लगाएंगे तो आपका घर भी गंदा हो जाएगा। तो बाथरूम में तो आप साथ के साथ इसको फिर साफ़ भी कर लेना और अच्छे से यहाँ पे आप अप्लाई भी कर पाएंगे। और बस यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको लगा लिया था। और फिर अपने बालों का तो मैंने यहाँ पे एक बन बना करके तैयार कर लिया। और आज तो सुबह 2-3 काम एक साथ ही हो गए हैं। एक तरफ लॉन्ड्री हो गई थी, दूसरी तरफ मेरा हेयर मास्क भी हो गया। और फिर साथ साथ मैंने सोचा कि जब ये सब कर ही रही हूँ तो थोड़ा सा फेस पैक भी लगा लेती हूँ। तो तीनों ही काम हो गए, स्किन केयर भी, हेयर केयर भी, और घर के काम भी इस टाइम स्टार्ट हो गए थे। और स्किन केयर के लिए भी ना मैं कभी कभी घर में ही बना लेती हूँ फेस पैक, या फिर मेरे पास ये पर्पल क्ले मास्क रखा हुआ है तो मैं ये लगा लेती हूँ। इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी है, मुझे तो पसंद है ये। और मैं एक बात आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ कि हमें ना, हम कितने भी बिजी हों, हमें अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाल लेना चाहिए। क्योंकि ये टाइम ना बिल्कुल भी वेस्ट ना समझे, इसको आप एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट समझे जो आप अपने ऊपर कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है सेल्फ लव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको कुछ लोग कहते हैं आप मीन हो, लेकिन ये मीन नहीं होता है, ये अपने लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो हम सबको करनी चाहिए अपने लिए। और सेल्फ लव खाली हेयर केयर या स्किन केयर करने से नहीं होता है। अगर आपको कोई चीज़ करनी पसंद है, आपको कोई नई चीज़ सीखनी है, और आप उसके लिए टाइम निकाल के दिन में आधा 1 घंटा भी अगर खुद को दे रहे हैं, तो वो भी एक तरह का सेल्फ लव है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और अब मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम था, क्योंकि मुझे ये मास्क भी लगा के रखना है, तो इस बीच ना मैंने जो मोटे मोटे काम थे अपने वो सब कर लिए। और साथ ही में मैंने फिर बाथरूम की भी सफाई कर ली, क्योंकि जब ये हेयर मास्क लगा रही थी तो हर जगह इसके छींटे लग गए थे। और ना बहुत से लोग मुझे मैसेज भी करते हैं इंस्टाग्राम पर कि ना हमारे पास, हमें समझ ही नहीं आता कि हम किस तरह से अपना टाइम मैनेज करें। हमारा सामान, काम इसी तरह से बिखरा रह जाता है कई बार पूरा पूरा दिन, और हम कुछ समझ ही नहीं पाते कि कैसे उसको मैनेज किया जाए। और आज के टाइम पे हमारा समय से काम ना खत्म होने का सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। हम घंटों बैठ के इसे स्क्रॉल करते रहते हैं और हमें टाइम का पता ही नहीं लगता। और जो हमारे घर के ज़रूरी काम रहते हैं वो सब हमारे इसी तरह से पेंडिंग रह जाते हैं। फिर तो सबसे पहले तो ना हमें अपनी एक टू डू लिस्ट बना करके रेडी रखनी चाहिए कि हमें आज क्या क्या काम करने हैं। और अगर हो सके तो आप उसको ना थोड़ा टाइम स्लॉट में भी डिवाइड कर लें कि सुबह के टाइम आपको ये काम करने हैं और आफ्टरनून में ये वाले काम। क्योंकि मैं तो ना इसी तरह से अपनी एक लिस्ट बना लेती हूँ सारे काम की, और मैंने नोटिस किया है कि इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, तो हमारा माइंड मेकअप रहता है उसी तरह से, और काम करने की स्पीड भी मुझे तो लगता है इससे इंक्रीज हो जाती है थोड़ी। और इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको दे देती हूँ, और वो आज ही की वीडियो है। तो आपने स्टार्टिंग से लेके अब तक जितना भी कुछ देखा वीडियो में, ये मैंने एक स्टेप बाय स्टेप ना पूरी अपनी लिस्ट बना करके रात को ही रेडी कर ली थी कि मुझे सुबह ये सारे काम करने हैं। तो सुबह उठने के बाद मुझे पता था कि मुझे किस डायरेक्शन में आज काम करना है, और सारी चीज़ें एकदम स्टेप बाय स्टेप वैसे ही होती चली गई फिर यहाँ पर। और एक ये भी कारण है जिसकी वजह से आपको मेरे काम इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और नीट एंड क्लीन नज़र आते हैं। तो मैंने वो हेयर मास्क ना आधे घंटे के लिए लगाया था, और इसके बाद यहाँ पर हेयर वॉश कर लिया। और अब थोड़ा सा बैठ के आराम से अपने ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स को एंजॉय करूंगी। अभी मेरे पास 15-20 मिनट और है। इस टाइम थोड़ी सी बुक रीड कर रही हूँ साथ में। और खाने में मुझे आज दाल बनानी थी, तो वो भी मैंने यहाँ पे सोक करके रख दी थी। और जो मैंने अभी आपको बुक दिखाई है, तो मुझे ना इस टाइप की बुक्स बहुत पसंद है पढ़नी। इससे भी अलग मोटिवेशन मिलती है, बहुत ही अच्छी इसमें कोट्स होती हैं। और मेरे पास ना कोटेशंस वाली ना काफ़ी सारी बुक्स हैं, तो मैं ऐसे रोटेशन वाइज कुछ ना कुछ अलग अलग बुक पढ़ती रहती हूँ। और बस फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे मैं करने लगी थी खाना बनाने की तैयारी। तो बहुत सिंपल सी दाल बना करके यहाँ पे रेडी करूँगी। आज ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, दाल रोटी और साथ में दही ले लेंगे। तो हम दोनों को ही ना बहुत ही सिंपल खाना पसंद है, ज़्यादा ताम झाम नहीं पसंद। मेनली हम एक ही चीज़ प्रेफर करते हैं, सब्जी दाल या कुछ भी हो तो एक ही चीज़ हो खाने के लिए। और आज ना मैं एकदम ये 1 पॉट वाली दाल बना रही हूँ, बहुत ही आसान है इसको बनाना।
तो यहाँ पे ना तूर दाल को मैंने भिगो करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए। इसके बाद कुकर में तेल गरम करके जीरा ऐड किया, साथ में ही फिर प्याज और लहसुन ऐड कर दी थी। और एक बार जब ये भुन गई तो इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं ना, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालकर इनको भी भून लिया। और साथ में मैंने एक बड़ा टमाटर कद्दूकस कर लिया था और उसमें हरी मिर्च कट कर ली थी। तो मैं हरी मिर्च का यूज कर रही हूँ, इसीलिए मैंने तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर नहीं लिया है, अदरवाइज आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और टमाटर डालने के बाद में थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया। अब इस मसाले को ना बहुत अच्छे से भून लेंगे और एक बार जब हमारा मसाला पक जाएगा तो इसमें ये भीगी हुई दाल ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और जितना भी पानी इसमें ज़रूरी है उतना इसमें पानी ऐड कर देंगे। और बस इसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे और हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक इसको कुक कर लेंगे। इसके बाद कर देंगे गैस का फ्लेम मीडियम और उसके बाद 3 से 4 सीटी और आने देंगे और आपकी यहाँ पर ये बढ़िया सी सिंपल वाली दाल बन के जो है वो तैयार हो जाएगी। और अब जब तक इसका प्रेशर खुलेगा तब तक थोड़ी सी और तैयारी कर ली मैंने साइड में। तो दाल में डालने के लिए थोड़ा सा फ्रेश वाला हरा धनिया कट कर लिया और रोटी बनाने के लिए साइड में आटा भी लगा के रख लिया था। और अभी मेरे पास लगभग 10 मिनट का टाइम था रोटी बनाने में। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो करेला रखा है ना 2 दिन से, उसको भी यहाँ पे कट करके रख लेती हूँ ताकि दिन में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस टाइम पे इसको बना लूंगी। तो बस यहाँ पर करेला काट लिया, उसमें खूब सारा नमक डाल के मिक्स किया और इसको रख दिया था फिर साइड में रेस्ट पर थोड़ी देर के लिए, या जब तक भी मुझे दिन में टाइम मिलेगा उस टाइम तक के लिए। और फिर बाद में सेक ली थी मैंने रोटियां यहाँ पर। तो खाना हमारा यहाँ पे हो चुका था रेडी। साथ में ले ली थी दही। और कल किसी ने कमेंट किया था कि दही की रेसिपी दोबारा से शेयर कर देना, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो बना करके अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, आप प्लीज एक बार वो वाली वीडियो चेक कर लेना। और इसके बाद दाल में फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया ये कटा हुआ फ्रेश धनिया। तो हमारा ये था बढ़िया सिंपल सा आज का खाना। और बस फिर आराम से बैठ करके अपना खाना खाया। और आपको मेरा ये मॉर्निंग टाइम का रूटीन ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करना। और जो मैंने आपको ये हेयर मास्क बताया है उसको भी एक बार अप्लाई करके जरूर देखना। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।